अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्मा हैदराबादी। देखिए फिर से आ गई हूं आपकी खिदमत में लेके एक नया व्लॉग। ऐसा है नाज़रीन, तरकारी लाई थी मैं, तरकारी सैंतने का टाइम नहीं मिला, अब लेके बैठी हुई हूँ। कल संडे बहुत बिजी गुजरा, कल दिन भर जो है सो दूसरे कामों में हो गए, छोटे मोटे कामों में। फिर शाम में जो है सो बिरयानी का लेके बैठे। अब बिरयानी की रेसिपी इसलिए नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी रेसिपी डाली थी मैं, इस वजह से। और फिर जो है सो तरकारियाँ लाए तक शाम हो गई, बहुत रात हो गई थी। फिर बच्चे जो है सो खा के करके सोए तक बहुत टाइम हो गया, तो मैं ये सब साइड में रख दी थी। अब बच्चे सब बाहर चले गए, स्कूलों को चले गए, बस ये एक छोटे नवाब साहब जो है सो बचे हुए घर में। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। तो इनू है, अब इनू जो है सो मैनेज कर रहे हैं पूरे तरकारियाँ। ऐसा है, दुकान ले लेके बैठे हुए हैं। तो अब आधी तरकारी जो है सो इधर उधर हो गई थी, फिर जो है सो लेके आके यहाँ पे जमा करके बैठे हुए हैं। अब तो मैं जो है सो तरकारी अब जमाने लगी हूँ, तो मैं सोची थी ऐसा ही व्लॉग निकालेंगे एक। तो माफ़ी चाहती हूँ, मैं आप सब की खैर खूबी पूछना भूल गई। तो चलिए फिर से पूछेंगे, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमको सबको खैरियत से रखे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नाज़रीन, यहाँ पे भी हमारे वीडियोस चल रहे हैं, तो वीडियोस देखते देखते जो है सो मैं यहाँ पे तरकारी सेंकना शुरू कर दी। तो ये है कैरेट, ये 1 किलो कैरेट है। तो हर रोज़ का रूटीन है, ये कैरेट तो हमारे पास बच्चे बड़े सभी खाते, तो ऐसा ताज़े ताज़े कैरेट है। तो ये कैरेट 1 से 2 बार आ जाते हैं हफ्ते में। तो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लेके रखती क्योंकि कभी कभी ये ख़राब होना शुरू हो जाते, तो इसलिए मैं 1-1 किलो लाती। तो सारी तरकारियाँ वैसी है 1-1 किलो। तो ये है कैरेट। अब यहाँ पे टमाटर है, तो टमाटर का ऐसा हिसाब होगा, टमाटर और प्याज कभी जो है सो सस्ते हो जा रहे हैं, कभी जो है सो महंगे हो जा रहे हैं, कब क्या होता नहीं मालूम। तो फ़िलहाल अब प्याज थोड़ी महंगी है, टमाटर फिर भी ओके है, नॉर्मल इंसान ख़रीद सकता। तो ऐसा है, ये देखिए लाल लाल ताज़े ताज़े फ्रेश टमाटर है 1 किलो। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो है सो खीरा है। तो खीरा वगैरह बच्चे भी खाते, बड़े भी खाते। तो मैं ली थी 1.5 किलो। तो देखिए यहाँ पे जो है सो 1.5 किलो खीरा है। तो फिर ये जैसा जैसा ख़त्म होते हैं फिर फ्रेश लाते रहते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ हरा मसाला है, कोतमीर, हरी मिर्चियाँ, करिया पाक वगैरह। प्याज है 2 किलो। तो प्याज तो थोड़ी महंगी हो गई, तो हमको तो मिली ये 30 से, लेकिन ये उतनी ज़्यादा ड्राई नहीं है, यानी सूखी प्याज नहीं है। तो सूखी प्याज जो है सो 50 से 60 रुपये किलो है। तो फ़िलहाल मैं ये 2 किलो ले ली 30 वाली, क्योंकि हमारे पास प्याज बहुत ख़त्म होती रहती घड़ी घड़ी, 2-3 साल में बनते रहते डेली। तो ऐसा है, तो फ़िलहाल मैं क्या करी, ये प्याज ले ली मैं, देखेंगे नेक्स्ट टाइम। और मेरे को लेना था ये बटाने की फली, ये 1 किलो फली ली मैं, माशाल्लाह से बेहद ताज़ी फली है। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे सीज़न में ज़्यादा मटर की फली लेके जो है सो छिलके ऐसे दाने डब्बे में भर के रखती हूँ। तो बच्चे भी बहुत पसंद से खाते ये। तो इसको कभी उबाल के देती हूँ, कभी जो है सो सालन में डालती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसके रेसिपीज़ भी बताऊँगी 1 से 2 और। ऑलरेडी मैं आपको एक खीमा मटर मेथी का सालन बताई थी, आलू मेथी का। तो नेक्स्ट इसके और भी 2-3 रेसिपीज़ बताऊँगी इंशाल्लाह। तो आज के ब्लॉग में तो तरकारियाँ वगैरह कैसा सेंटर है वो बता लेती हूँ। अब यहाँ पे आलू है, देखिए ये 1.5 किलो आलू है, आलू भी है। तो ये पुदीना है। तो मैं हरा मसाला वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, और जैसे सैलड वगैरह में भी यूज़ करती हूँ। और अक्सर हमारे पास हफ्ते में 1 से 2 बार जैसे बिरयानी वगैरह मसालों के साले वगैरह बनते रहते, तो उसमें भी हरा मसाला वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल में आता। तो ये खाली पुदीना है। और फिर यहाँ पे आएंगे, मेरे को मेथी की भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हर सालन में तकरीबन मेथी की भाजी इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए ये मेथी है, ये 30 रुपये की मेथी है, देखिए माशाल्लाह से बड़ी मेथी। तो ये सारे इसके जड़ें निकाल के जो है सो इसको भी अलग अलग मैं जो है सो निकाल के रख लूँगी। तो आज ये कैसा ऑर्गेनाइज़ करना है तरकारियाँ वगैरह मैं आपको बताती हूँ। और नींबू है, नींबू तो हमारे पास नींबू पानी, यानी कि नहार पेट सब जने कुनकुना पानी में नींबू डाल के पीते, और फिर सालों में वगैरह में भी इस्तेमाल होता। ये अरवी है, अरवी का शेरवा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अरवी लेके आती हूँ अक्सर। तो ये देखिए ये अरवी है, अरवी वैसे बहुत महंगी है, 80 रुपये किलो मिली हमको, तो आधा किलो ही ली मैं। तो ऐसा है, अरवी मालूम नहीं क्यों इतनी महंगी हो गई। तो ये यहाँ पे रख देंगे। और मेरे को ये भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है, और बच्चे भी जो है सो ये भाजी डाल के दाल बनाए तो पेट भर खाते। और वैसे हमको हरी भाजियाँ तरकारियाँ खाना ज़रूरी है सेहत के लिए। तो ये कुल्फ़े की भाजी है, ये हल्की खट्टी रहती है, और ये इसको दाल में डाल के बनाती हूँ मैं। तो इसकी कतली बनाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनती। और जिस दिन ये हमारे पास पकी उस दिन बच्चे बड़े सब पेट भर खाते, काफ़ी अच्छी काफ़ी मज़ेदार बनती है सारा दाल इसकी। तो इंशाल्लाह मैं इसकी भी रेसिपी आपको बताऊँगी। तो ये है कुल्फ़े की भाजी, तो ये भी ला ली थी मैं। तो ये सारी तरकारियाँ 1 बाय 1 कैसा अपन ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए तरकारी, ताकि अपने को नेक्स्ट दिन जो है सब
सालन बनाने में, बच्चों को तैयार करके स्कूल को भेजने में, टिफिना बनाने में आसानी हो जाती और अपना डेली जो है सो काम बेहद आसान हो जाता। और दूसरी बात ये है कि अगर हम एक दिन पहले कल क्या बनाना है सोच के रख लिए तो सुबह उठते ही हमको जो है सो सर दर्द नहीं रहता कि क्या पकाना, क्या सोचना है, क्या करना है, ये सब हमको क्या पकाना है क्या नहीं सोचने की ज़रूरत नहीं रहती। बेहद जल्दी आसानी से हम जो चीज़ पकाना है वो रेडी रहती है, तो वो सारी चीज़ें निकाल लेके हम जो है सो पकाना शुरू कर सकते हैं। और देखिए ये है बुड़ में, इसकी मैं ऑलरेडी आपको रेसिपी बताई थी, तो फिर ये आज भी लेके आई थी तरकारी में, यानी कि कल हम। तो इसके 2 है यहाँ पे, 2 बच्चे कहाँ डाले नहीं मालूम, ये छोटे नवाब ढूंढ के लाना पड़ता मेरे को। तो ऐसा है, अब ये सारे तरकारियाँ सहते तक जो है सो अल्लाह ही छे अब हमारे साथ, क्योंकि इतना सताते ना लोग, हर चीज़ जैसा हाथों में से छीन छीन के लेके जाके कौन से कोनों में डालते नहीं मालूम। तो ऐसा है, कोई चीज़ अगर हम लेके बैठे तो वो अंजाम के पहुँचे तक बस अल्लाह को याद करते जाते हैं हम लोग और जैसे काम ख़त्म करते ऐसा। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे। तो देखिए नाज़रीन, ये एक बास्केट ले ली मैं, इसके अंदर जो है सो ऐसा क्योंकि खीरा कैरेट वगैरह जो है ज़्यादा इस्तेमाल में आता, तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा रहते, तो मैं क्या करती हूँ ये 2 चीज़ें एक साथ रख लेती ताकि ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ना और फिर हमको 2 भी चीज़ें आसानी से मिल जाना और ख़त्म हो रही कितनी बाकी है, कब लाना है, ये भी हमको अंदाज़ा हो जाता। नहीं तो एक चीज़ यहाँ है एक चीज़ वहाँ है बोले तो हमको ढूंढते रहना पड़ता और टाइम कम रहता सुबह के टाइम। तो हम ऐसा कर सकते, जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल में आ रही वो 2 चीज़ें, एक चीज़ जितने भी हो वो चीज़ों को जो है सो हम अरेंज करके सामने ही यानी बिल्कुल आसानी से मिले जैसा रख सकते। तो अब इसको साइड में रख देंगे और फिर इसके बाद जो है सो दूसरी तरकारी जो है वो देख लेंगे। देखिए नाज़रीन, ऐसा पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है सो मैं इसको काट लिया और फिर नींबू जो है सो ऐसा मैं इसमें रैप करके रख लेती हूँ। इससे क्या होता है, आप 10 से 15 दिन भी अगर फ्रिज में नींबू ऐसा रखें तो नींबू जो है सूखता नहीं, ख़राब नहीं होता। और फिर बहुत सारे नींबू वाला जब हम ऐसा रख लिए तो क्या होता, जिन लोगों सूखने का डर नहीं रहता और सड़ते भी नहीं नींबू। और आपको जब भी नींबू निकालना है इसमें से एक नींबू निकाल लिए और इस्तेमाल में ला लिए। ये देखिए ऐसा, तो मैं ऐसा सारे नींबू ऐसा रख लेती हूँ। तो अब मेरे को ये नहीं समझ में आई बात कि सादे दिनों में यानी समर में या फिर धूपकाले में जो है नींबू महंगे रहते हैं, सुनी भी थी देखी भी थी। अब ये सर्दियाँ, इतने सर्दियाँ हैं, ये सर्दियों में भी नींबू इतने महंगे हैं, 20 रुपये को 5 नींबू मिल रहे हैं। तो मेरे समझ से बाहर है, ऐसा क्यों। तो मैं भी तरकारी वाले से यही पूछी कि नींबू जो है सो इतने महंगे क्यों है, तो वो लोग बोले हमको महंगे मिले तो आपको भी महंगे बेच रहे हैं हम। तो देखिए ऐसा नींबू पेपर में रैप करके रख लेती हूँ और फिर इसको जो है ऐसा ढक्कन लगा के फिक्स कर देती हूँ। तो ये फ्रिज में चले जाता है। अब जब भी आपको नींबू की ज़रूरत है इसमें से एक नींबू निकाल लेना, इस्तेमाल में ला लेना और दूसरे बाकी नींबू जो है सो सेफ़ है, सड़ेंगे नहीं, ख़राब होंगे नहीं इंशाल्लाह 15 दिन तक। ठीक है नाज़रीन, ऐसा डब्बे में जो है सो मैं ये बटाने जो है सो फली में से निकाल के ऐसा डाल दूँगा और ये डब्बा भर के फ्रिज में रख देती हूँ मैं, ताकि जो है सो ये हम जब भी इस्तेमाल करना चाहें अपने पास रेडी रहते। तो देखिए नाज़रीन, ऐसा छिल के मटर जो है सो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो ऐसा सारा डब्बा भर लेंगे, सारी मटर के फलियाँ छिल लेंगे, छिलके डालेंगे। तो फिर जो है सो इसको मैं क्या करती हूँ, नीचे तो जगह नहीं रहती फ्रिज में तरकारियों से, उससे भर के रहता, तो इसको डीप फ्रीज में रख देती हूँ मैं, ताकि लंबे समय तक यानी बहुत दिनों तक चलता, ख़राब नहीं होता। जब भी अपने को ज़रूरत है मटर 1 कटोरी 2 कटोरी इसमें से निकाल ले सकते। तो ये अपन जो है सो फली ला के ऐसा बना के रख लिए, अपन छिल के रख लिए तो अपने को सस्ते में भी पड़ता। और ये फली जो है सो मेरे को 50 रुपये किलो मिली, मटर की फली, बटाने की फली। अब अपन बाहर से खाली बटाने ख़रीद के लाए तो बहुत महंगे मिलते, तो ये एक आसान तरीक़ा है कम और सस्ते में। तो ऐसा है, ये ज़माने में 1-1 रुपये का भी हिसाब अपने को रखना पड़ता ख़ुद को। तो ऐसा है, मैं तो ऐसा तरकारियाँ वगैरह हर चीज़ ला के कौन सी भी चीज़ जितना हो सके अपने हाथों से बना के रख लेती हूँ मैं, ताकि अपने को कम से कम खर्च में बहुत ज़्यादा जो है सो आसानियाँ हो जाती। तो देखिए ऐसा अब इतना है, एक दिन तरकारी लाए सो दिन ज़रा अपने को बैठ के सुकून से 1-2 घंटे पूरा काम जो है सो तरकारी के पीछे अपने को 2 घंटे टाइम निकाल लेना, खाना वाना खा लेना, नमाज वमाज पढ़ना है ज़ोहर की, तो उसके बाद ज़ोहर पढ़ लेके अपन ये काम कर ले सकते सुकून से। तो फ़िलहाल मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैं क्या करी, नाश्ता कर लेके बैठ गई। तो बस 2 घंटे लगाऊंगी, सारे फ्रिज के तरकारियाँ जो है सो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो फिर अगले 1 हफ्ते तक जो है सो मेरे को सुकून रहता ऐसा। तो देखिए ऐसे बिल्कुल ताज़े ताज़े कितने ज़बरदस्त बटाने हैं ये, पूछिए मत एकदम। देखिए साइज, तो देखिए नाज़रीन, ये हो गए फलियाँ पूरे जो है सो छिलके मटर के दाने रेडी कर ली मैं। और ये देखिए कचरा, तो ऐसा है। तो थोड़ी देर अपने को लगती, लेकिन बहुत सुकून आता, बहुत आराम हो जाता। तो ये फली निकल रही, तकरीबन ये 1.25 किलो के करीब निकली और मोटे मोटे दाने हैं माशाल्लाह से, अच्छे बड़े बड़े। तो मेरे को ये बहुत पसंद है, तो मैं ऐसा करती हूँ अक्सर।
तो देखिए अब इसको ढक्कन लगा देंगे और फिर इसको रख देंगे साइड में, और इसको मैं ऊपर डीप फ्रीज में रख देती हूँ ताकि ना ख़राब नहीं होते। और जब भी अपने को पकाना रहा इसमें से जितना ज़रूरत है उतना अपन निकाल ले सकते हैं। तो देखिए नाज़रीन, ये आधा किलो हरी मिर्ची है, तो मैं हरी मिर्ची के जो है सो ये डंडियाँ निकाल लूँगी और फिर थोड़ी हरी मिर्ची जो है सो डब्बे में डाल के रख लूँगी साबित, और थोड़ी हरी मिर्ची जो है सो नमक डाल के इसको पीस के रख लूँगी। मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो जब भी मैं सालन बनाती हूँ थोड़ा हरी मिर्ची का पेस्ट या फिर साबित हरी मिर्ची जो है सो काट के डाल देती हूँ, अगर पेस्ट ख़त्म हो गया तो मैं हर सालन में तकरीबन हरी मिर्ची यूज़ करती हूँ। और हरी मिर्ची खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसके फ़ायदे भी हैं। तो बस ये हरी मिर्ची के पूरे जो है सो ऐसा काड़ियाँ जो इसके डंडियाँ हैं ये निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करना है बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए नाज़रीन, ऐसा डब्बे में थोड़े हरी मिर्चियाँ जो है सो मैं डाल के रख दे रही हूँ ये इस्तेमाल के लिए। और इसका जो है सो मैं थोड़ा नमक डाल के पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाते खुद आपको बताती हूँ। तो ये मिर्ची का भी हो गया। अब इसके बाद हम दूसरी भाजी तोड़ेंगे। तो देखिए नाज़रीन, ये है कुल्फे की भाजी। तो बस इसकी जो है सो जहाँ तक कौले काड़ियाँ रहेंगे, डंडियाँ रहेंगे, वहाँ तक इसको जो है सो तोड़ लेंगे। और फिर ये जो है वेस्ट है, ये जड़ा, ये फेंक देने का है। तो ऐसा पूरी भाजी तोड़ लेंगे। मैं इसको पेपर में लपेट के रखती हूँ। और अगर इंस्टेंट अभी पकाना है तो इसको जो है सो अभी से धो के जो है सो चढ़ा लेंगे। नहीं तो हम इसको पेपर में लपेट के रखें तो क्या होता बोले तो इन्हें 2 से 3 दिन तक, 4 दिन तक ख़राब नहीं होती, आराम से रह जाती। तो बस ऐसा कौले कौले काड़ियाँ हैं तो ज़्यादा लंबे तक तोड़ दे रही हूँ मैं। ये देखिए ऐसा। अब ये जो पत्ते ख़राब है ये निकाल देने का है। ये देखिए यहाँ तक तोड़ दे रही हूँ मैं, और ये फेंक देने का है। तो ऐसा पूरी भाजी तोड़ लेंगे और फिर उसके बाद बताते हैं इसको स्टोर कैसा करना है। तो देखिए नाज़रीन, ये भाजी तोड़ दी मैं और बस अब इसको जो है सो ऐसा पेपर में रख लूँगी। तो इससे ये होगा कि भाजी सूखेंगी नहीं और ख़राब नहीं होंगी। तो अब बस इसको जो है सो पेपर में ऐसा लपेट के मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। और इसको जब भी पकाना है एक डब्बे में डाल के रख दूँगी ढक्कन लगा के। तो अपने को जब भी पकाना है ये निकाले तो 2 से 3 दिन तक, 4 दिन तक आराम से रह जाती है, ख़राब नहीं होती। ऐसा डब्बे में डाल के रख दूँगी मैं। और फिर अब आगे बढ़ेंगे हम दूसरी चीज़ की तरफ। देखिए नाज़रीन, एक डब्बे में ऐसा पेपर रख ली मैं, और ये कोतमीर है। तो बस इसको कोतमीर को जो है सो ऐसा यहाँ से काट के रख लेंगे। और मैं इसको किसी को भी ये कोतमीर भाजियाँ जो है धो के नहीं रख रही हूँ, वो इसलिए कि अगर इसमें थोड़ा भी पानी रह गया तो फिर ये ख़राब हो जाती। तो बस खाली इसको काट के यानी तोड़ के ऐसा रख ले रही हूँ। और जब भी इस्तेमाल करना है धो लूँगी, धो के सालन पकाती हूँ। क्योंकि मैं अक्सर आपको बताई भी होंगी, जब भी मैं सालन पकाती हूँ इसको जो है सो तोड़ के पानी में डाल देती हूँ मैं। तो ऐसा है। तो अब ये सारी कोतमीर जो है सो तोड़ के रख लेंगे। तो अपने को जो है सो सुबह के टाइम पे या फिर जब भी हमको पकाना रहा ये चीज़ें तोड़ के करके रख ले ना बोले तो बहुत टाइम लगता है तोड़ने के लिए। और ऑलरेडी तुड़ा हुआ रहा यानी ये सब तैयार रहा तो ज़री देर में पक के अपने को जो है सो दूसरे कामों से अपन फारिग हो जा सकते हैं। और पकाने के लिए भी एक झंझट नहीं दिखता अपने को, ये काम भी बहुत आसान हो जाता। तो अपन ये काम करते हुए दूसरा काम भी कर ले सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तैयार रहती है। हरा मसाला टूटा हुआ रहता और हरी मिर्ची पीसी हुई रहती। तो ये छोटे छोटे काम जो है सो किचन के अपन एक दिन बैठ के अगर फुर्सत से 2 से 3 घंटे निकाल के कर लिए तो अगले 8 से 10 दिन अपने को बेहद आराम से गुजर जाते हैं। और सब चीज़ पकाने में सुकून से पकाना अपने को इत्मीनान से सुधरता भी। तो ऐसा मैं पूरी कोतमीर जो है सो काट लेके फिर उसके बाद पुदीना छील लेती हूँ, तोड़ लेती हूँ। तो देखिए नाज़रीन, कोतमीर जो है सो ताज़ी कोतमीर डब्बा भर के ये तोड़ के रख ली मैं। अब इसको जो है सो ढक्कन लगा देंगे। और ये भी रेडी है, इसको भी जो है सो फ्रिज में रख लेंगे। और जब भी हमको कोतमीर होना है बस डब्बा निकाले, जितनी कोतमीर चाहिए निकाले, धो लिए और काट के डाल दिए, बस इतना ही रहता। नहीं तो फिर अगर कट्टे रहे कोतमीर के तो सड़ जाती, ख़राब हो जाती। तो वो सारी चीज़ों से बचना बोले तो ऐसा तैयारी कर लेना। बस एक दिन का काम रहता, पूरे काम हो जाते। तो फिर अपने को जो है सो क्या है सो हफ्ता तमाम जो है सो 10 दिन तक सुकून ही सुकून रहता, अपने को परेशानी कुछ भी नहीं रहती। तो ऐसा हर चीज़ अपन रेडी करके रख सकते हैं। तो अब बस पुदीना जो है वो तोड़ लेंगे, पुदीना तोड़ के फिर ये भी रख लेंगे साइड में। तो देखिए नाज़रीन, अभी ऐसा पुदीना भी जो है सो तोड़ ले रही हूँ मैं। इसके पत्ते थोड़े डंडियों के साथ तोड़ना, खाली अगर पत्ते तोड़े तो जल्दी ख़राब हो जाते। तो इसके थोड़े डंडियाँ भी ले लेना। और ये जो बेकार है, ख़राब है, उसको फेंक देना, क्योंकि ख़राब अगर पत्ता इसमें रहा तो पूरा पुदीना ख़राब हो जाता। तो बस ऐसा देखिए, ऐसा डंडियाँ तोड़ के डाल दे रही हूँ मैं। और फिर ये भी ऐसी पूरा पुदीना साफ़ कर लेके तोड़ के ये डब्बे में भर लेती हूँ। और फिर इसको भी ढक्कन लगा के रख लेती हूँ। तो ये पुदीना तोड़ने के बाद आपको बताऊँगी। तो देखिए नाज़रीन, ये पुदीना तोड़ ली मैं और फिर ये भी रेडी हो गया। अब जो है सो देखिए एक आध पत्ता जो है सो ख़राब अगर इसमें आ गया तो फ़ौरी निकाल देना, क्योंकि एक पत्ते की वजह से सारे पत्ते ख़राब हो जाते ऐसा। तो बस अब इसको जो है सो ढक्कन लगा के रख देती हूँ मैं। तो ये भी तैयार है, यानी कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची और जो है सो नींबू, जो भी हम चीज़ें लाते हैं सब ऐसा तैयार करके रख लिए। तो अपने को हर बार अपने को रेडी रहते, कुछ भी पकाना करना रहा तो अपने को बेजारगी नहीं आती। और देखिए कचरे की ढिगार बढ़ते जा रही है यहाँ पे। ये देखिए कितना कचरा होगा। तो ये पूरा सैंपलिंग के बाद में
फिर अब मेथी की भाजी तोड़ना है, वो भी बताती हूँ मैं। देखिए नाज़रीन, ये है मेथी की भाजी। तो इसको भी जो है सो ऐसा हम पत्ते पत्ते तोड़ लेंगे, देखिए ऐसा, और ये पूरा जो है सो डब्बे में डाल देंगे। तो मैं ऐसा पूरा ये डब्बे में डाल के तोड़ के बताती हूँ मैं आपको। तो ये अपने पास भाजी रेडी रहती, जब भी सालन पकाना रहा, मेथी की ज़रूरत है तो फ़ौरी इसमें से हम निकाल के जितनी चाहे उतनी डाल ले सकते, कम ज़्यादा। तो अपने को हर बार मेथी की भाजी के वास्ते बाहर भी जाना नहीं पड़ता, कभी मिलती कभी नहीं मिलती, तो ऐसा है। तो देखिए नाज़रीन, ये मेथी की भाजी भी जो है सो तोड़ ली मैं, और ये भी फुल हो गया डब्बा। तो ये भी रेडी है। तो जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी इसमें से थोड़ी थोड़ी निकाल के सालों में जितनी ज़रूरत है उतनी मैं इस्तेमाल कर लूँगी। तो बस ये भी कंप्लीट हो गया। तो बस अब फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करना है। तो एक के बाद चीज़ें जो है सो कंप्लीट होते जा रहे हैं, लेकिन टाइम भी काफ़ी लग रहा, और कचरा देखिए बढ़ते जा रहा माशाल्लाह से। और प्याज आलू वगैरह अलग बुट्टी में डाल के बाहर रख दे रही हूँ मैं उसको, थोड़ा धूप लगने के लिए, फिर शाम में अंदर ला ले रही हूँ। तो ऐसा कर रही हूँ। और फिर थोड़ा और ये फ्रिज को सैंतना है, बता देती हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो देखिए नाज़रीन, ये तरकारी के डब्बे में ये रख ली मैं, और ये दो जो है सो बीटरूट भी थे, ये भी हम लोग खाते तरकारी में, कच्ची तरकारी के साथ। तो ये दो है, ये ख़त्म होने के बाद लाऊंगी, तो इसलिए नहीं लाई थी मैं। तो ये भी रख दी। और फिर यहाँ पे जो टमाटर है इसको मैं डाल दूँगी इसमें, ऐसा खुले प्लास्टिक में नहीं रखूँगी, क्योंकि हर सालन में तकरीबन टमाटर इस्तेमाल होते ही रहते। तो इसको जो है सो मैं ऐसे ही रख दूँगी, और फिर इसमें और भी तरकारी है वो ऐड कर लूँगी। देखिए नाज़रीन, ये है बुड़ में, तो ये भी इसमें ऐड रख ले रही हूँ मैं। और फिर अरवी जो है सो पानी में रखी मैं, उसको साफ़ धो लूँगी, क्योंकि उसमें मिट्टी बहुत है। तो अच्छे से उसको साफ़ धो के कपड़े से पोंछ के वो भी जो है सो इसके अंदर रख लूँगी मैं, बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए इसमें जो है गोश्त वगैरह है डीप फ्रिज में। और फिर अब यहाँ पे जो है सो मटर रख दे रही हूँ मैं ऐसा। तो ये भुट्टे है, ये भी ऐसी मैं छिल के रख लेती हूँ, भुट्टे के दाने हैं। ये मटर है, इसमें जो है सो चिकन मटन वगैरह है। तो अलग अलग डब्बों में डाल के रख दिए सो है ऐसा। तो देखिए ये हो गया मेथी की भाजी का, और ये है कोतमीर पुदीना और जो है सो नींबू। तो ऐसा रख ले रही हूँ मैं। तो 1 बाय 1 फ्रिज में जो है सो चीज़ अंदर चले जा रहे हैं। तो देखिए नाज़रीन, ऐसा प्याज आलू जो है सो बुट्टी में रख ली मैं। अब इसको जो है सो धूप में रख लेती हूँ शाम तक, फिर शाम में अंदर रखती हूँ। तो इससे क्या होता है, प्याज जल्दी ख़राब नहीं होती, हवा और धूप लग के जो है सो सूखती, लेकिन ख़राब नहीं होती प्याज। और हाथा भी इतने गंदे हो गए, देखिए सब भाजी की इसकी सब मिट्टी लग के पूरे गंदे गंदे हो गए हाथा सब। तब ये सब रख दे के सैंत के फिर हाथ धो लेंगे। उसके बाद जो है सो मिर्ची कैसा पीस के मैं स्टोर करती हूँ वो भी आपको बताती हूँ। देखिए नाज़रीन, ये अरवी एक 10 मिनट के लिए पानी में डाल दी थी मैं, तो इसकी सारी मिट्टी वगैरह निकल गई। तो अब इसको मैं छीलूंगी नहीं, ये बिना छीले सिर्फ पानी में धोए सो है। और फिर इसको जो है सो ऐसा कपड़े में डाल के ऐसा पोंछ लूँगी मैं, सूखा पोंछ के जो है सो इसको डब्बे में भर दूँगी सारे अरवियों को ऐसे ही। तो इससे क्या होगा बोले तो इससे जो है मिट्टी विट्टी सब जो है सो इसकी झड़ जाती और फ्रिज गंदा नहीं होता। और दूसरी बात ये है, आपको जब भी पकाना रहा बिल्कुल साफ़ सुथरी अरवी मिलती, और जब का जब आप जो है सो ताज़ी अरवी को छिल के सालन बना ले सकते हैं। इसको चाहे तो छिलके रख सकते हैं, लेकिन इसलिए मैं छिलके नहीं रखती क्योंकि ये फिर ज़्यादा यानी 1 से 2 दिन हो गए तो हल्के हल्के लाल या फिर काले पड़ने लग जाते हैं, इसलिए इसका छिलका मैं नहीं निकालती हूँ। अलबत्ता इसको धो के इसकी मिट्टी झड़ा के कपड़े में साफ़ पोंछ के सूखा डब्बे में भर लेती हूँ। मैं आपको बताती हूँ ये पूरा फुल होने के बाद। ये नाज़रीन, ये अरवी जो है साफ़ हो गई बिल्कुल ताज़ी ताज़ी, देखिए, वरना इसमें इतनी मिट्टी लगी हुई थी, हाथ में लिए तो हाथ भी गंदे हो जा रहे थे। तो बस यही वजह है मैं ऐसा अरवी लाई तो धो के जो है इसको साफ़ सूखा पोंछ के रख लेती हूँ, और बस ऐसा कोई भी डब्बे में भर के इसको फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि ये सूखती भी नहीं और ख़राब भी नहीं होती। और जब भी हमको पकाना रहा बिल्कुल साफ़ सुथरी अरवी मिल जाती हमको। तो बस इसको भी फ्रिज में रख देंगे, और फिर इसके बाद हरी मिर्ची पीस के आपको बताती हूँ मैं। देखिए नाज़रीन, ये हरी मिर्चियों को जो है सो धो लेना है, और फिर इसको पानी में से निकाल के इसके अंदर डाल देंगे ग्राइंडर के जार में। और फिर इसको जो है सो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें एक आधा चमचा नमक डालना है, ये देखिए ऐसा, और इसको बारीक पेस्ट बनाना है। तो मैं ये पीस लूँगी, पीस के जो है सो 2 बार में ये पीसे जाएंगी। ये हरी मिर्ची का पेस्ट बना के जो है सो डब्बे में रख लेंगे, ताकि हमको जो भी सालन वालन पकाना रहा अपने को आसानी रहती, हरी मिर्ची पीसी हुई रहती। और हर सालन में हरी मिर्ची मैं इस्तेमाल करती हूँ, और आप लोगों को भी सजेस्ट कर दूँगी कि आप लोग भी हरी मिर्ची थोड़ा इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदे हैं। इसलिए तो चलिए इसको पीस लेंगे। क्या बेटे, आए हाय। तो चलिए नाज़रीन, देखिए हरी मिर्ची भी पीस गई, ये देखिए नमक डाल के पीसे थे, और ये
शीशा भर के जो है सो हरी मिर्ची का पेस्ट रेडी है। तो बस अब इसको ढक्कन लगाना है और फ्रिज में रख देना है। तो ऐसा है, मैं ऐसी डेली रूटीन के जो है छोटे छोटे चीज़ें एक दिन बैठ के पूरे कर लेती हूँ, ताकि अगले 8 से 10 दिन तक अपने को सुकून रहता। हरा मसाला वगैरह और तरकारी वगैरह सब अरेंज करके रख लेती हूँ, और कल क्या पकाना है आज एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ, और सुबह में क्या बनाना है रात में सोच के रखना है, तो अपने को बहुत आसानी हो जाती। और ये हरी मिर्ची का पेस्ट फ्रिज में है, तो आपको जो भी सालन बनाना रहा फौरी इसमें से 1 चमचा हरी मिर्ची निकाले सालन में ऐड कर लिए। कितना आसान है देखिए, वरना हर सालन बनाते वक्त हरी मिर्ची पीसो, कोतमीर पुदीना तोड़ो, ये सारी चीज़ें तोड़ो करो, इसमें क्या होता है आपका टाइम भी ख़राब होता और फिर चिड़चिड़ापना उठता, कुछ भी पकाना बोल तो अच्छा ना दिखता। तो ये सब चीज़ों से अवॉइड करना है, टाइम की सेविंग करना है। तो 1 दिन 2 घंटे का टाइम दे देना अपने बिजी शेड्यूल में से, ताकि अगले 1 हफ्ते से 10 दिन तक अपन सुकून से गुजार सके। तो ये हमारा रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, और ये आपका जब का नहीं है, सालों से यही रूटीन है, तो बस वही मैं फॉलो करते आ रही हूँ। तो ये मैं चाह रही थी आप सबके साथ शेयर करना। अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर नई वीडियो या फिर हर नए व्लॉग, हर नए रेसिपी का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर से मिलती हूँ एक नई रेसिपी या नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।